ये जो कौमी यकजहती है इसको बरकरार रखने के लिए अब मजीद क्या इकदाम करने होंगे ताकि मुस्तकबिल में अफवाज पाकिस्तान को ये जो बेहतरीन दिफा किया गया है इसी के तनाजुर में देखा जाए, बजाय कि सियासी एतबार से उनके हवाले से कोई बहस हो। कि गर्दन उतारनी है, आप लोग कहते हैं यार गर्दन उतारनी, यार गर्दन उतारो यार। उतारो गर्दन, उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस बात है। अभी अबे नहीं ऐसे कैसे भाईजान इतना सा इमाम है उसे ऐसे यार बस करो यार, रोज शो में लगे रहते, रोज शो में बेइज्जती करते हैं मेरी। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। नहीं आप बैठे, मैं कुछ नहीं कह, तन्नू की आंख में एक और नशा है। इतना प्यारा चेहरा है। राइट कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है, भारत उसकी मेज़बान कंट्री है और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट। यार ये ब्लैक कॉफी तो मैं रोज पीता हूँ, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। देख ले सर, चले अभी पीएसएल चल रहा है तो उसमें बड़े कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी हैं। तो मैंने ब्रेक के बाद जरा मेहमानों से अगर मैं आपको एक दो गेंदे करके दिखाऊं तो सर जल्दी से दिखा दे, फिर मैं ब्रेक पे सर यहाँ बैठे बैठे हाँ कर दे, बैठ के खड़े होके बल्कि बैठे रहे, खड़े ही हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं। चले यार ये किसी भी अच्छा असल में पता क्या है, ये है, ये जो है ठीक है, ये ग्रिप है स्पिनर की। अच्छा राशिद भाई ये स्पिनर की है, बिल्कुल सही कह ठीक है, ये ग्रिप स्पिनर की है ना। राशिद भाई आंखें बंद कर ले। नहीं भाई आगे हो जाए, लगता ये जो ग्रिप है ना ये स्पिनर की है, जिसके हाथ में वो तो फास्ट बॉलर तो नजर ही नहीं आ रहा। सर मैं इसमें आपसे ब्रेक में मजीद टिप्स लेता हूं ताकि आप तनवीर भाई को बता सकें। ये बंदे ते टुरे जाते रक्षा बच जाता ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ जब तुसी अपने ध्यान दो फिर पंजाबी की गल करते हो। चले जनाब आप देख रहे हैं कोका-कोला हलामा पुरजोश। हम ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से बात करेंगे। सेंटर पूल होता है जिसमें आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आपका इन स्टेडिया होता है, आपका इन स्टेडिया से मुराद जो मार्केटिंग होती है ग्राउंड के अंदर, विद इन द ग्राउंड जो बोर्ड्स आपको नजर आते हैं, उसके बाद गेट रिसीट्स होती हैं, लाइसेंसिंग होती है। अच्छा अब यहाँ पे आके मसला ये आता है कि जब अगर आप हमसाए मुल्क में देखें, बेस्ट की मिसाल लेंगे ना, जो बेस्ट चल रही होगी चीज़, सो उसमें क्या होता है कि जो अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता का ग्राउंड KKR का, ठीक, उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम सारी KKR की, सारी रेवेन्यू सारी उसकी है और एक्सपेंस भी उसका है, खर्चा भी उसका है। सो बोर्ड के साथ वो शेयर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 मैच है एक टीम के पास मिनिमम। सो जब हम किसी से, एक तो हमारा सेंटर पूल में सब में इक्वल किया था, हर किसी में इसने वो वाला काम किया। पहले ज़रा इमाद वसीम की स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, उसके बाद ज़रा तिया पांचा करते हैं अपने टिपिकल स्टाइल में। इमाद वसीम कहता है जी कि पैसा हर चीज़ कर लेता है, भाई पैसा आपसे सारे काम करवा लेता है, आपको एज ए प्लेयर पैसे मिल रहे हैं। सिकंदर रजा न्यूक्लियस है इस सारी बात का, ज़हन में रखना। आपको पैसे मिल रहे हों तो आप भाई ठीक ठाक किस्म का ट्रैवल भी कर लेते हैं, ठीक है, आप बैक टू बैक मैचेस भी खेल लेते हैं, एक लीग से दूसरी लीग में भी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं। मैंने भी 24 घंटे, यहाँ पर इमाद वसीम ने नमूनिया बाढ़ा है, यानी कि अपना आप बाढ़ा है। मैंने भी 24 घंटे की ट्रैवलिंग की हुई है और 24 घंटे की ट्रैवलिंग करके सीधा मैच में जाकर खेला है। ये काम मैंने भी किया हुआ है। पैसा जो है वो डिफरेंस पैदा कर देता है। फिर सिकंदर रजा की तारीफ कर दी है माशाल्लाह से। मोहब्बत करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मेरा भी शायद ये इशू होगा, अगर मुझे यहाँ पे थोड़े अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाए ना तो मैं कभी नहीं जाऊँगी। हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पैसों का प्रॉब्लम है कि हमारी मेहनत के मुताबिक हमें पैसे नहीं मिल रहे, सिर्फ ये प्रॉब्लम। आमिर भी कह रहे हैं कि IPL खेलने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली जाके खेलूंगा। तो बस यही प्रॉब्लम है कि जी आपको पैसे आपकी मेहनत के मुताबिक मिल जाए ना तो आप मेरे ख्याल है पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट है हमारे मुल्क में, पता नहीं कि अपना मुल्क होता है, जो आज़ादी आपको यहाँ पर हासिल है। मुझे पता है कि शायद आप ये कह रहे हो कि ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन वहाँ के लोग भी यही सोचते हैं। अच्छा जो पुराने लोग वहाँ पे चले गए हैं ना, उनको बहुत कदर है अपने मुल्क। वाइड हो गया तो सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी है
वो सबको बराबर बराबर मिल गया। अब आ जाते हैं आपकी आउटसोर्स जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें मेनली आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। आपकी शर्ट पे लोगो होता है, हेलमेट पे होता है, ट्राउज़र पे होता है। ये आप मार्केट में जाके डिफरेंट प्राइस से पैकेजिंग करके इसको बेचते हैं। ठीक। जब आप मार्केट में जाते हैं, लेट सपोज लाहौर कलंदर्स गया तो उनकी टीम एक्सपेंसिव है, वो कहते हैं जी मैं अब चेस्ट लोगों का एक्स अमाउंट मांगते हैं, 1000 रुपया मांग। जबकि दूसरी टीम, अगर जो कंपेटिटिव टीम है, जो पेशावर है, कोयटा, इस्लामाबाद है, उनकी प्राइस कम है, वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम 500 में दे देते हैं। सो आपने, जब आप एडवर्टाइजर हैं, आप कहेंगे यार टीवी पे मैच आ रहा है, इन्होंने खेलना है, तो मैं 500 में क्यों ना जाऊं, मैं क्यों जाऊं? मतलब अगर लाहौर कलंदर की किट पे नहीं दिख रहा तो वो दूसरे उस पे दिख रहा है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके साथ एक और कंपटीशन एंड पे याद आ गया कि अच्छा तारीफ तो करनी थी, तो सिकंदर रजा इज़ अ ग्रेट प्लेयर। पिछले 2-1 साल से बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दे रहा है। IL T20 का फाइनल भी अपनी टीम को जितवाया। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, प्रॉपर टीम मैन, आप उसको मैच विनर कह सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उसकी परफॉर्मेंसेस को आप जिसे कहते हैं साइड पे नहीं कर सकते। सिकंदर रजा, इमाद वसीम, लाहौर कलंदर्स, ये पता है एकड़ा कैसे है? वो एक बंदा था ना, वो लेकर गया, वो ना कुकड़ों की लड़ाई हो गई ना, तो 2 पार्टियां थी, उनके कुकड़ मुर्गे अबाए किसी ने पहने हुए हैं तो निकाब नहीं है, मतलब ऐसे जैसे आज़ाद घूम रही हैं, टेंशन नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? जी जी। किसी को टेंशन नहीं है, कोई अपना आगे नहीं छुपा रहा, कोई अपना पीछे नहीं छुपा रहा, मतलब खुल के ना जैसे परियां घूम रही हूँ। मैंने ना फील किया, मतलब मैंने ना एक आज़ादी फील की। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कैसा लग रहा है, मर्द नहीं है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे इवेंट्स मरियम नवाज साहिबा को कराने चाहिए जहाँ पे सिर्फ औरतें हों। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ फील की, मैंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर कब आएगा कि अगर मर्द हैं भी तो औरतें मतलब फ्री फील करें। यानी कि दुबई की बात लें, क्योंकि मैं सिर्फ दुबई तक जा सकी हूँ, वहाँ पे लड़कियों ने अगर शॉर्ट्स भी पहनी हुई हैं कोई बॉदर नहीं करेगा। राइट। ठीक है, मतलब इतनी वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं कि कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल नीम बरहना हालत में होती हैं, यानी कि उन्होंने कपड़े नहीं भी पहने होते। पाकिस्तानी लोग शायद वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत नोट कर रहे होते हैं, या कुछ पाकिस्तानी भी नोट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है, गुजर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अच्छा लड़कियाँ हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कपड़े पहने होते हैं। आ जाता है कि जो सेंट्रल पूल है उसके अंदर जो इन स्टेडिया है वो थर्ड पार्टी के पास है, उसने अपने राइट्स उठाए हुए। अब वो जब जाता है मार्केट में तो वो आपको कहता है यार 10 मैच में तुझे क्या करने हैं, मैं तुझे 1500 में 34 मैच देता हूँ, 34 मैचेस। भागे यार, हाँ ये तो 34 मिलेंगे, 10 में तो बंद हो जाएगा। और वो मखसूस है एक टीम के लिए, वो एक टीम के लिए। तो आपने अपने प्रोडक्ट को खुद ही निगेट कर दिया कि उसकी ऐसे मॉडल बनाया कि उसको आप दोबारा भी पैदा हो जाए तो कामयाब नहीं कर सकते। सेंट्रल पूल की जो चीज़ें हैं इनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है जी, सारी उसी तरह बेहतर होंगी ना, अदरवाइज तो आप देखें इसी तरह ही चलता रहेगा। देखिए ना, उसके साथ आपने टीवी भी खड़ा कर दिया। हाँ। अब एक टीम हमारी ऐसी है जिनका अपना टीवी चैनल है, जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको 10 रुपए का एयर टाइम दूंगा, 50 रुपए की स्पॉन्सरशिप दूंगा। अब जो एडवर्टाइजर है वो कहता है यार मुझे तो लोगों के साथ स्क्रीन भी मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको एक्स्ट्रा, मतलब आपने आपस में सबको लड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद चलो इस तक भी रहते तो काम तो बड़ा अच्छा किया कि आपस में लड़ते, वो ही ना इसी तरह, ताकि गुड बाय के टाइम पे भी हमने कहा था कि सिकंदर अगर ऐसा कोई चांस हो तो 25 को फाइनल है, वी वुड लाइक टू सी यू ना। तो फिर हम जीते, एलिमिनेटर जीते, फिर क्वालिफाई वो जीते, तो साथ साथ सिकंदर के साथ मैसेजिंग हो रही थी। हाँ। तो लास्ट जब जीते सेमीफाइनल तो मैं और शहीन साथ साथ ही बैठे थे, तो मैंने उसको मैसेज किया सिकंदर को कि सिकंदर वी आर इन द फाइनल्स, सो आपके 4 प्लेयर आउट हो गए हुए हैं, 6 रह गए। हाँ। कल अगर मैच खत्म हो गया तो आप इट विल बी ऑनर फॉर अस कि आप आओ ना। तो उसने कहा ज़मीन भाई आई कांट से बिकॉज मैच इज गोइंग ऑन, सो वंस द मैच इज फिनिश देन वी विल नो। वो मैच खत्म हुआ, उससे अगले मिनट में वी वर ऑन द टिकट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट, और ये सारा कुछ। तो वो जो आप बात कह रही हैं, मैंने ग्राउंड में था, 6:50 पे। थोड़ा सा एक हिकअप दूंगी बीच में, क्या नॉटिंगम से फ्लाइट नहीं मिली थी? आई बिलीव सिकंदर ने 1 घंटे 1.5 घंटे की पहले। अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ, ठीक है? फिर टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना, देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब देखिए जब PSL शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी
कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता है, आवाजें लगती हैं उसकी, उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, आतिफ को भी मैंने कहा, अपने बाकी लोगों दोस्तों को भी कहा, ट्रैवल एजेंट्स को भी कहा कि वी नीड अ फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट्स के भी प्लान बनाए, सब कुछ जो पॉसिबल हो सकता था हमने किया। बट लॉजिस्टिकली चैलेंज था क्योंकि वो नॉटिंघम में थे, फ्लाइट जो अर्लीस्ट थी बर्मिंघम से थी, अब उसका 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने सिकंदर को कहा कि यार बाकी तो कुछ होगा सो होगा, तुम बर्मिंघम पहुंचो, हम तुम्हें दुबई तो पहुंचाए ना, फिर दुबई से अगर हमें चार्टर भी करवानी पड़ी तो वी विल गेट यू। ये भी सोचा गया, ये सोचा गया था और इस पर वर्क भी किया था। तो बाय द टाइम वो, अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इकोनॉमी में सिर्फ सीट अवेलेबल थी और बेचारा टेस्ट मैच खेला था। और उस दिन शाम को उसने अपने कपड़े भी मुझे उसने फ़ोन किया, उसने कहा ज़मीन भाई मेरे सामने जो चीज़ नज़र आ रही है मैं बैग में रख रहा हूँ एंड आई एम रनिंग। मैं कहा तुम आ जाओ, तुम्हारी केट बल्ला तुम्हारा कहाँ है? उसने कहा मेरा दिमाग फट रहा है पीएसएल का, इस टाइम के ऊपर फाइनल चल रहा है और मेरा दिमाग अभी से फट रहा है क्योंकि इससे ज्यादा घटिया पीएसएल का फाइनल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछला पीएसएल का फाइनल मैं स्टेडियम में जाकर देखा था, उसके अंदर कोई सिंगिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैच ठीक ठाक हो गया था। लेकिन यहां पर जो पीएसएल का फाइनल हो रहा है, लख दी लानत, यानी क्या फाइनल करवा रहे हो तुम लोगों ने क्रिकेट की मुंह फेर करके रखी है, पीएसएल की मां फेर करके रखी है। अच्छी खासी पीएसएल चलते मैच के अंदर तुम लोगों ने 2-2 टके के 150-150 रुपए वाले रोड पे बैठे तबला बजाने वाले सिंगर्स को लाकर पेश करते जिसका कोई नामो निशान नहीं है। मुझसे कसम उठवा लो, ये जो पीएसएल फाइनल के अंदर सिंगर्स आए हैं ना, मैंने इनका नाम अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये क्या कर रहे हैं? ये कहां से उठकर तुम लोग, बजट खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए क्या? ये तुम लोगों ने क्या किया भाई? मेरे दिमाग फट रहा है, मैं टीवी की आवाज बंद करके बैठा हूं भाई ये क्या देख रहा हूं मैं? ये पीएसएल का फाइनल हो रहा है और फाइनल के अंदर सिंगर्स कौन आ रहे हैं? यार मुझे ईमानदारी से बताना, जितने लोग देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से, चौधरी बने रहे वो लोग। तो अच्छा उसके बाद क्या हुआ? यहां तक बात नहीं रुकी, आपने एक के बाद एक लीग लानी शुरू कर दी। अब मार्केट वही है, आप बांग्लादेश से स्पॉन्सर तो नहीं लेके आ रहे, आप कभी पीजीएल ले आए, कभी नेशनल T20 ले आए, तो आपने वो स्पॉन्सर्स को उधर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक स्पॉन्सर है, वो मेरे पास अगर मुझे 5 करोड़ रुपया देता है स्पॉन्सरशिप का, वो लोकल में जब जाता है 50 लाख में मिल जाती है। तो आप खुद बताएं, या तो ये हो ना कि आपकी टीम जो है उसको स्टैंडिंग नंबर 1 हो दुनिया की, तो स्पॉन्सर के। अब क्रिकेट भी आपका वो उस तरह नहीं रहा, बिकॉज आपकी पॉलिसी चेंज होती रही, कंटिन्यूटी नहीं रही। तो वो सारे मिल के सिर्फ एक चीज की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो फ्रेंचाइजी। एक कोई है रिजवान अली पराचा, रिजवान अली पराचा कौन है किसी को नहीं पता। हुसैन मिर्जा पता नहीं कौन है किसी को नहीं पता। ये कहां से सिंगर ढूंढ के लाए हो? अबे अब्दुल्ला शाह काजी कराची में जाकर देखो, जो तबला बजाने वाले बैठे होते हैं वो ज्यादा अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं। अगर वैसे ही तुमने सिंगिंग यहाँ पर गाने जो है वो स्पीकर में बजवाने थे तो स्पीकर में बजवा देते। अबे राहत फतेह अली खान मर गया, आतिफ असलम मर गया, आइमा बेग कहां गई है भाई? उनको क्यों नहीं बुलाया? पूरा पीएसएल गुजर गया, पूरे पीएसएल की ऐसी की तैसी हो गई, पूरे पीएसएल की यहाँ पर जो है वो धज्जियां उड़ा के रखी। मेरा बल्ला तो यहीं पे है, वो मैं कैसे लाऊंगा? फिर उसने कहा अब्दुल्ला के पास मेरा बल्ला है, मैं वो खेल लूं। तो इतनी हैपहैज़र्ड हो रही थी चीजें। उसको लास्ट में हमें याद आया कि अगर वो लेट हो गया एयरपोर्ट से तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि सामान तो बाद में आता है। तो फिर उसको लास्ट में कॉल किया कि यार अपने शूज ना हैंड कैरी में रख लो। दिस इज व्हाट एक्चुअली वाज हैपनिंग। तो वो उन्हें हैंड कैरी में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह 6:50 पे जब वो लैंड किया तो मुझे याद है डगआउट में मैंने जाके कहा कि बर्ड हैज लैंडेड। सो उस वक्त तक फिर सब सो ही लैंडेड इन दुबई। फिर पीएसएल के फाइनल मैच होने के बाद भिखारियों कंगालियों तनवीर अहमद ने पैसे के लिए लड़ाई कर ली। ये भिखारी तनवीर जो बोलता था कि हम पाकिस्तान के साथ देंगे, हम पाकिस्तान से कोई भी लड़ाई नहीं करते हैं, मगर ये भिखारी तनवीर अहमद ने 2 पैसे के लिए पीएसएल के फाइनल मैच में, एक तो क्राउड नहीं आ रहे थे, पीएसएल उसी तरह बर्बाद हो गया है, पीएसएल पे पास एक भी रुपए नहीं बचे हैं, पीएसएल को बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है। उसके बाद यह भिखारी तनवीर लड़ाई कर रहा है अफरीदी से कि अफरीदी मुझे पैसा दो, पीएसएल लीग का कमेंट्री का पैसा मुझे दो। मगर पाकिस्तान के जो पीएसएल लीग के चेयरमैन इंजामुल हक है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान का तनवीर अहमद भिखारी वाला हरकत दिखाया है। जो भिखारी है पाकिस्तान का,
पाकिस्तान का भिखारी तनवीर अहमद एक कटोरा लेकर भीख मांगे, जो इसका चैनल बैन हो गया है इंडिया में, तो बोल रहा था हमें इंडिया की व्यूज की जरूरत नहीं है। मगर ये भिखारी पाकिस्तान वाला जो तनवीर अहमद है, ये बोलता था कि हमें इंडिया की व्यूज की जरूरत नहीं है। अब रो रो कर माफी मांग रहा है कि मोदी जी माफ कर दो, मेरे चैनल को पोस्टपोन किया उसे हटा दो। यह भिखारी जो तनवीर है, पीएसएल के एक भी क्राउड नहीं थे, पीएसएल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब पीएसएल कभी भी आईपीएल की बराबरी करने नहीं चलेगा। जो तनवीर अहमद अपने इंजमामुल हक को कह रहा था कि आईपीएल से अपने पीएसएल को कंपैरिजन करो, अपना आईपीएल बहुत ही बड़ा लीग मैच है, मगर आईपीएल की पीएसएल की औकात पता चल गई। जो पीएसएल भिखारी लीग मैच है और पीएसएल की इतनी औकात है कि वो आईपीएल से कभी जिंदगी में कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। पीएसएल एक भिखारी लीग मैच है जिसमें एक भी क्राउड नहीं आ रहे थे स्टेडियम में। उसके बाद भी बोल रहा है कि हमारा पीएसएल लीग मैच बहुत ही बड़ा लीग मैच है, जिसकी फाइनल मैच में डीआरएस सिस्टम ही नहीं थी। डीआरएस की टीम ने साफ साफ आने से मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और ये भिखारी पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारा पीएसएल लीग मैच बहुत बड़ा है, जो कि 100 रुपए के लिए लड़ाई कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमारा पीएसएल लीग मैच बहुत ही बड़ा लीग मैच है। ये तनवीर अहमद जो बोलता था, जब भी मुंह खोलता भारत के खिलाफ ही बोलता था, मगर इस बार इसका मुंह चुप हो गया है। आईपीएल ने मुंह